वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पिछले वीडियो में का से बनने वाले पर्यायवाची शब्दों को कवर किया था। आज देखेंगे खा और गा से बनने वाले शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के जो पार्ट्स हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको कवर कर सकते हैं वहाँ से। सबसे पहला शब्द देख रहे हैं। सबसे पहला शब्द दिया गया है खल। खल यानी कि कोई शत्रु होना, कोई दुर्जन होना या फिर कोई दुष्ट व्यक्ति जिसको खल कहा जाता है। तो उसके पर्यायवाची ऐसे ही होंगे। दुष्ट होता है, अधम होता है, पामर कहते हैं, नीच कहते हैं, कोई नीच व्यक्ति है, सठ व्यक्ति है या फिर दुर्जन। धूर्त है, नृशंस है या फिर कुटिल है, जो कुटिलता करता है, कोई बुरा व्यक्ति या फिर दुर्जन व्यक्ति, उसको खल कहा जाता है। इसके अलावा अगला शब्द दिया गया है खग। खग यानी कि पक्षी। खग से तात्पर्य क्या होता है? पक्षी को ही खग कहते हैं। तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? जो पक्षी के होते हैं वही इसके पर्यायवाची होंगे। जैसे कि बिहग हुआ, बिहंगा कहा जाता है या फिर बिहंग कहते हैं। पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, शकुनी, पखेरु और संकुत, ये सभी खग के पर्यायवाची हैं और ये सभी आपस में भी पर्यायवाची हैं। जैसे पक्षी का पर्यायवाची पूछे तो द्विज, चिड़िया, शकुनी, ये सभी पक्षी के भी पर्यायवाची है। इसके अलावा अगला शब्द दिया गया है खम्बा। खम्बा यानी कि कोई लंबी सी कोई चीज़ जिसको स्तूप भी कह देते हैं, स्तंभ भी कह देते हैं और खम्भ भी कह देते हैं। इसके बाद अगला शब्द है जो खा से बनने वाला शब्द है खबर। खबर यानी कि संदेश, सूचना, कोई समाचार आना, कोई जानकारी मिलना, हालचाल वाली बात जहाँ पर हो जाए उसको खबर कहते हैं या फिर किसी का वृतांत, उसको खबर कहते हैं। खंड, खंड यानी कि कोई अंश, कोई भाग, टुकड़ा या फिर हिस्सा। खेती, खेती से तात्पर्य क्या है? कृषि से, किसानी से। कृषि का जो कार्य है उसको खेती कहा जाता है। काश्तकारी भी कहते हैं और कृषि कर्म भी कहते हैं। ये सभी खेती के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने खा से बनने वाले शब्द देखे। इसके बाद गा से बनने वाले शब्द देखते हैं। सबसे पहला शब्द दिया गया है गणेश। गणेश के पर्यायवाची होते हैं विनायक। बहुत सारे पर्यायवाची एक एक करके ध्यान से देखें और ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। कई बार ऑप्शन में आपको थोड़े अलग से शब्द दे देंगे। कुछ शब्द तो कॉमन ही होते हैं जिनको आप जानते हैं, जैसे गजानन, विनायक, ये सब जानते हैं। लेकिन कुछ और शब्द है जैसे हेरम आदि शब्द हैं, ये नए शब्द होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दें। एक दंत, क्योंकि एक दांत होता है गणेश जी का। गजानन तो कहते ही हैं। गणाधि कहते हैं। लंबा उदर होता है यानी कि बड़ा सा पेट होता है ना गणेश जी का, तो लंबोदर इनको कहा जाता है। गणपति कहते हैं। हेरम भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा द्वय मातुर कहते हैं, गज बदन कहते हैं, गिरिजानंदन कहते हैं। विघ्नों की विनाश करने वाले होते हैं तो विघ्न विनाशक कहा जाता है। गौरी के सुत हैं तो गौरी शुद्ध कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इनको मोदक यानी कि लड्डू पसंद होता है तो इनको मोदक प्रिय भी कहते हैं। इसके अलावा इनका जो वाहन है वो चूहा होता है, मूषक जिसको कहते हैं, तो मूषक वाहन इनको कहा जाता है और इनको महाकाय भी कहते हैं। इसके अलावा भवानी नंदन इन्हीं का नाम है और विघ्न नाशक कहते हैं। विघ्न विनायक और विघ्न नाशक दोनों ही इनको कहा जाता है। ये सभी गणेश जी के ही नाम हैं, तो याद रखें। अगला शब्द है गंगा। तो गंगा मैया को भागीरथी कहते हैं, ठीक है, जाह्नवी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, देवसारी कहा जाता है, त्रिपथगा कहा जाता है। त्रिपथगा ये कई बार ऑप्शन में मिलता है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो याद रखें। सुरधुनी, नदीश्वरी और देवनदी, ये सभी गंगा के ही पर्यायवाची हैं। इसके अलावा और पर्यायवाची हैं गंगा की, देखते हैं। मंदाकिनी गंगा को कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं, देवपगा कहते हैं और विष्णुपदी भी कहते हैं और ध्रुवनंदा भी गंगा का ही नाम है, ठीक है। अगला शब्द दिया गया है ग्रह। ग्रह से तात्पर्य घर से होता है। सदन भी कह देते हैं घर को। भवन कहा जाता है, एक भवन नुमा संरचना ही होती है। मंदिर भी कहते हैं। धाम, निकेतन, निकेतन ये जहाँ पर आवास हो। निकेत से तात्पर्य क्या है? आवास से, तो निकेतन कहा जाता है। निकेत, आगार, आलय, निलय या फिर गेह, शाला। ओक भी कहते हैं। आशियाना होता है, आयनशाला होता है, मकान, आवास, सभी घर के पर्यायवाची है। इसके बाद अगला शब्द है गरुण। गरुण कहा जाता है खगेश को। पन्नगारी, उर्गारी, हरियान, बातने, खगपति, शुपर्ण और नागंतक और इसके अलावा बैंते, ये सभी गरुण के पर्यायवाची हैं। इसके बाद गाय। गाय की क्या पर्यायवाची होते हैं? गौरी गाय को कहा जाता है,
गौरी एक रचना का भी नाम है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक रचना भी है गौरी, जहाँ पर गाय के बारे में ही बताया गया है। तो गौरी गाय को कहा जाता है, गऊ कहते हैं, गैया कहते हैं, धेनु कहते हैं, भद्रा, दोग्धी, दूध देने वाली होती है तो दोग्धी, गौ, सुरभि और पयस्विनी, ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं। गुफा के पर्यायवाची क्या होंगे? जो कंदरा के थे वही होंगे गुफा के, गुहा, कंदरा, गवहर और बिवर, ये सभी गुफा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला शब्द यहाँ पर देखेंगे, गा से बनने वाला गज। गज के पर्यायवाची क्या होंगे? गज यानी कि हाथी। तो हाथी को क्या क्या कहते हैं? और हस्ती कहा जाता है, हस्ती, कुंजर, करी, गयंद, मतंग, मातंग, बितुंड, कुंभी, ये सभी गज के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा गण, गण के पर्यायवाची क्या है? समूह, समुदाय, अनुचर, अनुयायी, दूत, जन, झुंड, दल, संघ और वृंद, सब गण के पर्यायवाची हैं। गण यानी कि समूह बनाना या फिर समुदाय जहाँ पर कई सारे लोग हों, उसको कहते हैं गण। गर्भाशय, गर्भाशय कहते हैं गर्भ को, पेट को, बच्चेदानी, उदर और जठर, ये सभी गर्भाशय के पर्यायवाची हैं। गांव के पर्यायवाची होते हैं ग्राम, ग्राम तो सभी ने सुना होगा। मौजा कहते हैं गांव को, मौज करने वाला स्थान। पुरवा कहते हैं, बस्ती कहते हैं और देहात भी कहा जाता है। इसके बाद अगला शब्द यहाँ पर देखेंगे, अगला शब्द क्या है? गरीब। गरीब के पर्यायवाची होते हैं निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, दीन और कंगाल। गूढ़, गूढ़ यानी कि कठिन होना, कोई चीज़ कठिन दुरूह हो उसको गूढ़ कहते हैं, जैसे कि जटिल है, कठिन है, दुरूह है, दुर्बोध है, जिसका बोध ना हो सके उसको दुर्बोध कहते हैं। गहन है, पेचीदा सा जो हो, संश्लिष्ट हो, संश्लिष्ट को कठिन ही कहा जाता है। गंभीर, विकट हो, उसको गूढ़ कहते हैं। गीला का पर्यायवाची क्या होगा? गीला यानी कि कोई चीज़ नम होना, तर होना, भीगी हुई, आर्द्र और क्लिग्न, ये सभी गीले के पर्यायवाची हैं। इसके बाद अंतिम शब्द है गधा। गधा के पर्यायवाची होते हैं खर, गर्दभ, बैशाख नंदन, राशव, धूसर, बेशर, चक्रीवान, गधा, शंखकर्ण और शीतलावाहन और लंबकर्ण, ये सभी गधा यानी गधा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर हमने खा और गा से बनने वाले शब्द देखे। आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो वर्ण हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें और अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वहां से आप ऑफिशियल चैनल तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।